तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम मेरे मुसलमान बहन और भाइयों को रमज़ान मुबारक। जैसा कि आप लोगों को पता लग रहा है कि आज का अमल का अनवान है एक लफ्ज़ से नेक परी की हाज़िरी। एक रात में इस अमल में 100% कामयाबी होती है अगर आप मेरे बताए हुए तरीक़ाकार पर अमल को करते हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। अक्सर मेरे भाई ये कहते हैं कि उस्ताद लंबी पढ़ाइयाँ नहीं होती, उस्ताद हम फॉरेन कंट्री में हैं, ज़्यादा बखूर नहीं जला सकते, ज़्यादा टाइम नहीं है, डर खौफ आता है। तो उन बहन और भाइयों के लिए आज एक अमल लाया हूँ, ठीक है। और उस अमल को करने का तरीका कर आपको समझाने लगा हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को हर बात की समझ लग जाए। इस अमल को जब भी आपने करना है, करने से पहले आपने सदका खैरात करना है जितना आपकी जेब इजाज़त दे। सदका खैरात करने के बाद आप किसी भी रोज़ इस अमल को कर सकते हो। ना चांद की तारीख का कोई लिहाज है, ना दिन का कोई लिहाज है, ठीक है। अमल जिस कमरे में किया जाएगा उस कमरे में आपका अकेला होना ज़रूरी है। और जिस रूम में आपने अमल करना है, रूम की लाइट को बंद करके अमल करना है। और अमल करते वक्त आपका तमाम तर फोकस अपने अमल पर होना चाहिए। अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अमल करने का टाइम बाद नमाज इशा का है। जब भी अमल करना है हमसे इजाज़त लेनी है ताकि हमारी ताकतें पोशीदा तौर पर आपकी हिफाजत करें। खुशबू का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करें, ठीक है। अपने कपड़ों के ऊपर गुलाब के फूल आपने लेने हैं 22 अदद, 22 अदद आपके पास गुलाब के फूल होने चाहिए। और 3 रंग की थोड़ी सी मिठाई होनी चाहिए, ठीक है। बखूर इसमें लबान का है, सिर्फ आपने खाली लबान को देखते हुए कोलों के ऊपर रोशन करना है। अब 22 गुलाब के फूल, ठीक है, 22 गुलाब के फूल, 3 किस्म की मिठाई, ठीक है। और 3 किस्म के अतर, अतरे ऊद, अतरे कस्तूरी और अतरे जन्नतुल फरदौस। ये 3 किस्म के अतर आपने ये सारी चीज़ें अपने सामने रखनी है। बाद नमाज इशा अपना असार लगाना है। असार गोल दरे की सूरत में लगाना है आपने, ठीक है। असार लगाने का तरीका कार ये है कि अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। बीच में 11 बार आयतुल कुर्सी या हफीज़ो या हाफिज़ो ये 21 बार पढ़ा जाएगा, ठीक है। और चारों कुल्लों को 3-3 मरतबा पढ़ के आपने न्यू चाकू पे, छुरी पे, चाक पे या शहादत की उंगली के ऊपर दम करके असार लगा लेना है। और जो सामान जो है ये भी अपने असार के अंदर रखना है। और जो बखूर लुबान का बखूर है ना, इसकी चाहे अगरबत्तियां ले लें या थोड़े से दहकते हुए कोले लेकर उनके ऊपर आपने बखूर डालना है, ठीक है। और इस हद तक डालना है कि पूरा कमरा खुशबू से मुअत्तर हो जाए। और फिर आपने अव्वल आखिर आपने 41 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और बीच में इस एक लफ्ज़ को या मुहम्मलू, या मुहम्मलू, इस लफ्ज़ को 7000 बार आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 41 बार दरूद इब्राहिमी, बीच में इस लफ्ज़ को 7000 बार आपने पढ़ना है। जब आपकी तादाद 1000 पर जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे मकान की छत ही उड़ गई है। लेकिन ये एक नज़र का धोखा है, ठीक है। आप अपने असार में बैठे हो, आपको कुछ भी नहीं होगा। दिल को मजबूत करके बैठे रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्रोनी आवाज़ें आएंगी, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे हैं, ठीक है, बड़ी तेज़ आंधी चल रही है, मेरा मकान भी उड़ जाएगा, मैं भी उड़ जाऊंगा। लेकिन ये हकीकत नहीं है, सिर्फ एक नज़र का धोखा है। आपको फिर ऐसा अमल पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि आपने अमल तादाद देखने के लिए आंखें खोली तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जैसे रेल की पटड़ी पे बैठा हूँ, ठीक है, या कोई शेर मेरे ऊपर, जंगल में बैठा हूँ, मेरे ऊपर शेर हमला करने वाला है। ये एक नज़र का धोखा है। आप तो अपने रूम में बैठे हो, ये सिर्फ एक नज़र का धोखा है कि बंदा अमल कर भी सकता है या नहीं कर सकता, या इन चीज़ों को रखने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। जैसी आपकी तादाद पूरी होगी आपके सामने एक नेक नूरानी परी की हाज़िरी होगी, ठीक है। अगर ये आपसे बात पहले करे तो आपने बात करनी है, वरना आपने इसके सलाम का जवाब दे के चुप करके बैठ जाना। अगर ये आपसे बात नहीं करती तो आपने अपनी तादाद, अपने लफ्ज़ को फिर से पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस अमल में आपके पास आपके नाम की लोहे हमजात और लोहे तस्खीर का होना ज़रूरी है, वरना अमल में नाकामी होगी और आपको रज्जत भी हो जाएगी। ये बात याद रखना। 7000 तादाद पूरी होगी, एक नेक परी आएगी, आपको सलाम करेगी, उसके सलाम का जवाब देना है। सलाम का जवाब देने के बाद वो आपसे पूछेगी
کہ مجھے کیوں بلایا، میرا نام لے کر پکارنے والے مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ دوستی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میری بہن بن کر میرے ساتھ رہو اور دنیا داری کے جائز کاموں میں میری مدد کرو۔ اس سے عہد و پما کرنے ہیں۔ عہد و پما کرنے کے بعد اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار پوچھنا ہے۔ جو یہ اپنی دوبارہ حاضری کا طریقہ کار بتائے گی، اسی طریقہ کار پر لائف ٹائم تک آپ نے اس کی حاضری کرنی ہے اور دنیا کا ہر جائز و ناجائز کام اس سے لینا ہے۔ جائز کام لینا ہے، سوری، پھر ناجائز منہ سے ایسے ہی نکل گیا۔ یہ عمل کرنے سے پہلے عمل کے بارے میں مکمل ہم سے انفارمیشن لیں، رہنمائی لیں، پھر عمل کو کریں۔ انشاءاللہ 100% کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو دیے ہوئے نمبرات پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔